जय संविधान। नमस्कार आदरणीय साथियों, आज मथुरा के अंदर हमारी गरीब समाज, जाटव समाज, दलित समाज के लोगों के साथ किस तरीके से बर्बरता की है और समाज के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और बस्ती छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है। आप देखो समाज की क्या दुर्दशा है। और चंद्रशेखर अपने आप को ब्राह्मणों का नाम यूज़ करके और भीम आर्मी के नाम से भावनाओं को, लोगों को आज आवश्यकता है देश में समाज का नेता की, लेकिन धोखा देकर, भ्रम पैदा कर कर, बच्चों को उकसाकर और गुमराह करके लोगों के ऊपर मुकदमे बनवा दिए और जेल भिजवाने का काम किया। और कहता है कि मैं वकील हूँ और कोई वकालत नहीं करी 13 साल के अंदर किसी भी केस में। सिर्फ जहाँ पर अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, वहाँ जाकर एक रील बनाने का काम किया और झूठे आश्वासन देने का काम किया कि मैं अदालतों में लड़ूंगा। लेकिन अब ये दिखाई देने लग गया, क्लियर होने लग गया कि बड़ी जाति के लोगों के साथ राजनीतिक समझौते करके, उनको साथ लेकर के और उनके पैसों से अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। ऐसे आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए समाज आज जागरूक हो रहा है और मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ समाज जागरूक होकर के और इनको जेल भिजवाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के दलाली का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जेल भिजवाएं। और जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो स्वर्ण हैं, जो गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो इसको देखें। और जो भी अपराधी है देश के अंदर, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है हम लोग। जो अपराधी है, जो राजनेता अगर जाति के खिलाफ बोलता है तो समझो वो राजनीति कर रहे हैं, और जो नेता अपराधी के खिलाफ बोल रहा है और अपराधी को जेल भिजवाएगा, वो समझो समाज का हितैषी है। तो ये जांच कराकर उचित कार्रवाई कराएं। मैं देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना करूंगा कि इनकी जांच कराकर जो भी अपराधी हैं उनको जेल भिजवाया जाए। जय भीम, नमस्कार। रहे हैं मेरे देवर हैं, मेरे करीब रात को 7 बजे बहुत गाली गलौज कर रहे थे। कोई चंद्रवान नाम के कोई आदमी थे जो जाट हैं, जो कि उन्होंने मेरे घर पे आके ईंट पथराव भी किया था। और मेरे जो देवर हैं लौकिंदर, उनको ले गए मेरी छत पर से ही उठा के, मेरी छत से उठा के ले गए, उनको अपने घर में ले गए हैं और इतना मारा है उनको बहुत ज्यादा, और उन पर ही उल्टा केस लगा दिया है। और मेरे एक देवर है राहुल, उनको दोनों को जेल में डाल दिया है और उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया है कि मतलब उन्होंने ऐसा से किया है। और हमारे घर पर आकर लिख गए हैं कि यह घर बिका हुआ है। जितने भी मेरे मोहल्ले के लोग हैं उन सब पर ये लिख के गए हैं कि यह घर रहने वाली है। उदियागढ़ी। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई कि थोड़ी सी दगला सा वहाँ पे आया, वो बच्चे ने कोई पिन्नी गिर दी तो उसके ऊपर गाली गलौज की, सब तरह की, जैसी मुंह में आई जैसी। तो हमने ना ही करी तो जो कह दी तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे, गोली से मार देंगे। और फिर सांड गाली देते देते वहाँ पे पहुँच गया। चौराहा है हमारा एक, उसके पास वहाँ पे गाली गलौज करी, 2-3 लड़काओं को दारू पिला के लाया और उन पे एक के घर में घुस गए, उन पे छत पे से ईंट बरसाई। और वो माँ बेटा दोनों गए कि भाई तुम हमारे घर में ईंट क्यों बरसा रहे हो, कि आज सास तो ये देखेंगे। और लड़का को बाकू खींच ले गए, जनानी में डंडा पंडा मारे और लड़का झीना पे खींच ले गए। उस भीतर से गेट बंद कर लिया और वो पीट डाली। और फिर जो हमारे मोहल्ले के बच्चे 2-4 वो बचाने गए, फिर छत पे गेट तो बंद कर लिया। तो उन पे भी अब वो पकड़वा दे जेल में, और 2 तो यहाँ पे आ गए मथुरा में, और 9 के नाम और लिखवा दें नौकरी वालों के, कि तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे। कौन लोग हैं जिनने मारपीट की है? जाट और नाऊ सब हैं। क्या तो क्या चाहते हैं ये? हम ये लोग क्या चाहते हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? जो